जैसे कल आपसे मैंने बताया था कि टर्की में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुझे पहले पता था कि जो सिचुएशन की चल रही थी वो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, अफगान तालिबान की हट दर्मी की बायस। आज जो चौथा दौर था वो नाकाम और नामुराद ख़त्म हुआ और उसमें जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो गुफ्तगू हुई, आपको हम बता देते हैं। आज जब चौथा राउंड शुरू हुआ, फाइनल राउंड टर्की में अफगान तालिबान और पाकिस्तानी ऑफिशल्स के दरमियान, तो ज़राए के मुताबिक अफगान वफद के अदम ताउन पर मबनी रवैये और बार बार रुकावटें डालने की वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ी। अफगान वफद के बाज़ अरकान ने इश्ताल अंगेज़ गुफ्तगू की, सवालात का जवाब देने से गुरेज किया और कई मौके पर नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि इंटरनेशनल फोरम पर उन्होंने नामुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल की। कतर और टर्किया अफगान वफद के रवैये पर हैरान रह गए, अफसोस का इजहार किया कि अफगान नुमाइंदे तामीरी बातचीत के बजाय टाल मटोल से काम ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़्यादातर निकात पर तफसील से बातचीत हुई, ताहम एक अहम सिक्योरिटी मामला मुज़ाकरात के तातुल का बाइस बना। अफगान वफद ने पाकिस्तान के बुनियादी मुतालबे यानी अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे पर वाजिया और काबिल तस्दीक इकदाम करने से गुरेज किया और अमली इकदाम करने के बजाय कानूनी तावीलें पेश की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत और ठिकानों के शवाहिद पेश किए अफगान तालिबान की वफद को, लेकिन अफगान नुमाइंदों ने इन पर बात करने के बजाय मामले को सियासी रुख दिया और दौरान मुज़ाकरात बार बार काबुल से हिदायत लेते रहे। जब पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों को रोके, तो अफगान वफद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह गिरोह उनके काबू में नहीं है और इस जवाब पर कतर और टर्की वाले हैरान रह गए। ज़राए के मुताबिक जब अफगान वफद ने फ़ज़ाई हदूद का मामला उठाया तो पाकिस्तानी वफद के सरबराह ने निशानदही की कि अपनी सरजमीन को दुश्मनाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना सबसे पहले अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। ज़राए के मुताबिक 27 और 28 अक्टूबर की दरमियानी शब मुज़ाकरात 18 घंटे जारी रहे और मुसव्वदा 3 बार दोनों फरीकों के दरमियान तय पाया। पाकिस्तानी वफद के सरबराह ने अफगान वफद से पूछा कि इस्लाम में कहा जाता है कि जो बात 3 बार कही जाए वो हतमी मानी जाती है, तो क्या यह हतमी इतफाक़ है? अफगान वफद ने जवाब दिया, जी हाँ ये हतमी है। ताहम दस्तखत से ऐन कबल अफगान वफद काबुल से फ़ोन पर मुशावरत के बाद तयशुदा माहदे से मुकर गया। इस रवैये पर कतर और तुर्किया ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह इन लोगों की रहनुमाई करे और माफ़ फरमाए। 3 बार मुआहदे के करीब पहुँचने के बावजूद अफगान वफद के पीछे हटने से वाज़ेह हुआ कि असल रुकावट काबिल इंतज़ामिया की हिदायत है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने मेज़बान मुल्क की दरख्वास्त पर बातचीत को एक और मौका देने में आमादगी जाहिर की। चौथी मुलाकात इस वक्त जारी है। जनरल साहब, क्या हमारी टोटल असेसमेंट अफगानिस्तान के तालिबान के मुतालिक गलत साबित हुई? चलो TTP तो दुश्मन बने हुए हमारे, अफगान तालिबान जिनको हमने इतना सपोर्ट किया, भट्टी साहब ने भी हिस्ट्री बता दी है, और हम उनको अपने भाई समझते थे, पता नहीं क्या कुछ समझते थे, तो वो अब हमारे साथ नहीं है, वो दहशतगर्दी के साथ है, वो हिंदुस्तान के साथ है। तो हम समझ गए, हम आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग? आप तो बहुत जंगे लड़े हैं पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पे, अफगान तालिबान को हम गलत समझे? नहीं, हम समझ तो गए थे जी। मैंने अभी कमरान साहब आपको एक एग्जांपल कोट की थी कि वो अपना एक एटीट्यूड है उनका। वो जो मैं जल मुइन का उस वक्त वजीर दाखिला थे, तो जल मुशर्रफ, इफ यू रिमेंबर, उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया था। तो उससे अंदाजा हो गया था कि नाउ दे विल परसू। अफगानिस्तान का ये होता है जी, जब एक्सटर्नल एनिमी आया होता है तो ये बिल्कुल जुड़ जाते हैं, उसको लड़ते हैं और उसके बाद फिर अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। लेट अस कन्फेस कि हमारी नैरो पॉलिसी थी जी, और पॉलिसी के ऊपर अब तक कंट्रोल हमने नहीं रखा, इसी उम्मीद के साथ कि इस ट्रस्ट के साथ कि ये इसको देखिए। एक चीज कमरान साहब, हम थोड़ी सी गलत कर लेते हैं। हम जिस समझते हैं कि ये हमने तालिबान को या मुजाहिदीन को सपोर्ट, एक्चुअली वी वर सपोर्टिंग अफगानिस्तान। मुजाहिदीन से ये उम्मीद थी कि ये लड़ेंगे, रशियंस के खिलाफ स्टेबिलिटी लाएंगे और अफगानिस्तान के काबुल को गवर्न करेंगे अफगानिस्तान के लिए। फिर तालिबान आ गए तो हमने कहा कि चलो यार ये स्टेबिलिटी लाएंगे कोई किसी रिलीजियस लाइन के ऊपर, तो ये इंक्लूसिविटी लाएंगे, जोड़ेंगे इनको। वहां पे हमारी थोड़ी सी पॉलिसी नैरो रही कि हमने एक ही बास्केट या तालिबान के साथ जो बाकी फैक्शंस थी इन अफगानिस्तान, ऑल इंक्लूसिव हमने अपना जोड़ के नहीं रखा। अब अहमद शाह मसूद वगैरह उन लोगों के यही गिले रहे। अच्छा, नॉर्दर्न अलायंस हमसे इसलिए नाराज रहा कि जी हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान के अंदर बैठ के सारे अफगानिस्तान को बताता रहा कि तुम्हारे ये जो तालिबान तुम्हारे सर पे थोपे गए, इसका मेन कॉज जो है वो पाकिस्तान है। तो सारे अपने फेलियर्स जो थे ना जी, वो पाकिस्तान की बास्केट में डालते रहे। अच्छा, तालिबान हमसे इसलिए नाराज हो गए कि हम अमेरिका की सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा पूरा अफगानिस्तान में एक हमने कॉम्प्लेक्स कर लिया। बट आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ओपन वॉर के अंदर तो कोई चांस नहीं है अफगान तालिबान के जीतने का।
गुरिल्ला वॉरफेयर तक तो ठीक है। देखिए ये प्रोट्रैक्टेड होगा जी, कॉन्फ्लिक्ट अगर चलता है तो प्रोट्रैक्टेड होगा। इसके देखिए ना इम्प्लीकेशंस है ना, प्रोटेक्टेड मीन implications सर? ये है कि आप आपकी सोसाइटी के अंदर ये इंग्रेस करेंगे, ये जिस तरह बैठे हुए हैं इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो जो बातचीत ज्यादा करते हैं ना जी, नेगोशिएशंस और भाई और ये वो, तो कासस सामने तो ये उम्मा और भाई और ब्रदरहुड पख्तूनवली, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, जब उसामा बिन लादेन को हैंड ओवर करना है तो उस वक्त तो उनको दोस्ती और वो सारी चीजें याद आ गई जी कि हम इसको हैंड ओवर नहीं कर सकते, ये हमारा मेहमान है और दोस्त है। जब तक टीटीपी पे भी अभी वही लग रहा है पाकिस्तान पे, तो अनफॉर्चुनेटली दे हैव वेपनाइज्ड द ट्रस्ट। अभी वेपन, जैसे इंडिया ने पानी को वेपनाइज किया है, उधर खुराक को इजराइल, इन्होंने हमारे ट्रस्ट को वेपनाइज कर दिया। तो अब तो पाकिस्तान हैज लर्न फ्रॉम अ हार्ड वे, बट कोई नहीं, कौमों पे ये चीजें आती रहती हैं। अब वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन थोड़ा सा। साहब आपका पॉइंट